जाते हैं अब नहीं दिखाई देता है, तो और मजबूरन मुझे घुटन महसूस होती है कि जिए कि मरें। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऑफिस खुलता था तो सोचते थे कि अभी ऑफिस खुल रहा है, वो भी ख़त्म हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। और मैं क्या कहूँ, मैं रात में सो नहीं पाता हूँ। नौजवान हो चुकी है। हाँ। किसी की शादी नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं हुई। उसे के काट कपट रखता हाँ। था, ओकर बाद जब खेला हो गया और दिमाग के मरीज भी हो गए इसी पैसे के चक्कर में। ये तो पूरा गांव कोनो तरह से एक पागल हो गए थे पैसे के लिए। पागल बन कर घूम रहा था। ये आश्वासन 2014 के बाद से जब मोदी जी की सरकार आई, तब से लेके और अब तक राहुल गांधी से लगाए तमाम विपक्ष के लोग उन पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी की सरकार है। लेकिन आज वह आरोप भाजपा के समर्थक भी लगा रहे हैं कि यह सरकार आम आदमी की सरकार नहीं रही, यह सिर्फ अंबानी और अडानी की सरकार है। यह बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तक मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों लोग सहारा में अपना पैसा जमा किए हैं, लेकिन और 10 साल हो गए, धीरे धीरे 10-12 साल हो गए। अगर उंगलियों पे गिना जाए तो एक आंकड़ा जो निकल के आएगा वो 10 साल से कम नहीं आएगा। और 10 साल में आज तक लोग अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। और सहारा में कौन लोग पैसा जमा करते हैं वो मैं आपको बता दूं। सहारा में वो लोग पैसा जमा करते हैं जो लोग अपने आप को मिडिल क्लास मानते हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। सहारा में वो लोग पैसा जमा करते थे जो लोग अपनी बिटिया की शादी करना चाहते थे। सहारा में वो लोग पैसा जमा करते थे जो सोचते थे कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके जब 10-20 लाख रुपया हो जाएगा तो या तो घर बनवा लूंगा, किसी की बेटी होगी तो अपनी बिटिया की शादी के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे। किसी का बेटा अगर हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहता हो तो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए मिडिल क्लास के लोग इसी तरह से पैसा जमा करते हैं। लेकिन साहब 10 साल हो गए, सरकार से भी किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले रही है, किसी भी तरह का जांच पड़ताल अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और इन लोगों का इनका पैसा वापस नहीं मिला है। मेरे पास लगभग 1 हफ्ते पहले हमारे एक मित्र ने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि हमारे गांव में एक चाचा जी हैं जिनका सहारा में पैसा जमा है और उनकी बिटिया की शादी होने वाली है। और ये सिर्फ एक चाचा की बात नहीं है, किसी गांव के एक चाचा की बात नहीं है, यह बात लगभग पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पे सहारा सक्रिय था वहाँ पे लगभग लाखों करोड़ों लोगों के परिवार की बात है। ऐसे में यदि अभी तक भाजपा सरकार जब से आई है, और मुझे लगता है कि भाजपा सरकार के आने के बाद ही सहारा पे ये सारी कार्रवाई की गई, सेबी द्वारा उस पर रोक लगाई गई है, तो क्या इन 10 सालों में वो जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है? और क्या जो लोग अपनी बिटिया की शादी के लिए वो पैसा जमा किए थे वो लोग उस पैसे को भूल जाएं, उनको समय पे वो पैसा नहीं मिलेगा? मैं तमाम पीड़ितों से बात कराऊंगा, पीड़ित ही कहूंगा क्योंकि अब ये लोग पीड़ित हो चुके हैं, अपने आप को पीड़ित मान लिए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अशोक कुमार पाठक। कब से आप सहारा से जुड़े थे और लगभग कितना पैसा जमा कर चुके हैं? हो गया मुझे 20 साल से हम इसमें पैसा इन्वेस्ट किए हैं और करीब हमारी ज़िंदगी की पूरी कमाई इसमें है और मेरे पास और कुछ भी नहीं है, जो भी है सहारा में है। और जब मुझे पैसे की ज़रूरत महसूस हुई तब तक सहारा जो है बंद हो चुकी थी। और एक उरुआ में ऑफिस था, वो भी अब जाते हैं अब नहीं दिखाई देता है, तो और मजबूरन मुझे घुटन महसूस होती है कि जिए कि मरें। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऑफिस खुलता था तो सोचते थे कि अभी ऑफिस खुल रहा है, वो भी ख़त्म हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। और मैं क्या कहूँ, मैं रात में सो नहीं पाता हूँ। जब भी नींद खुलती है तो मैं बस वही पैसा दिखाई देता है, कागज़ दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। लगभग आपका 20-30 लाख रुपया उसमें है? कम से कम 30 लाख रुपया है मेरा। अगर उसका पेमेंट हो, अगर उसका पेमेंट हो तो मेरा कम से कम 60 लाख 70 लाख करोड़ों में जा सकता है। जिस हिसाब से उसमें इन्वेस्ट किए, जिस हिसाब से उसका सूद था 5 साल में दुगना, 10 साल में तिगुना, उस हिसाब से मेरा करोड़ों रुपया उसमें है। लेकिन अब आप इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम पूंजी मिल जाए? अब एकदम मजबूर हो गए हैं कि अब इंतजार क्या, अब तो लोग कहते हैं कि आपका पैसा नहीं मिलेगा। और सहारा के जो एजेंट हैं वो लोग कहते हैं कि जो है कुछ बोलते ही नहीं, चुपचाप पटाए रहते हैं। चाचा अपनी बात बताते बताते भावुक हो गए। और आप सोचिए कि इनके ऊपर इन्होंने अभी बताया कि इनके ज़िंदगी की पूरी कमाई उन्होंने जमा कर रखा था और वो कमाई, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर अशोक पाठक की बात नहीं है,
मैंने अभी अभी बताया कि वो तमाम लोग जो मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं वो लोग सहारा में अपना पैसा जमा कर रहे थे, लेकिन सेबी आखिर क्या कारण है, क्या ऐसी मजबूरी है कि उस पैसे को स्टॉक करके रख दिया गया है, उस पैसे को वापस जनता तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। और इधर अंबानी साहब और अडानी साहब को जो 600 नंबर पे थे, पूरे विश्व की रैंकिंग में 600 नंबर पे थे, वो दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जब किसी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आता है तो अगर खिसकते भी है तो 20वें 30वें नंबर पे जाते हैं और फिर वापसी कर लेते हैं। तो अडानी के साथ इतना ज़्यादा सहूलियत, और जो लोग सेबी में सहारा में पैसा जमा किए हैं उनका पैसा पैसे में नहीं है। यानी कि इस देश की जो आम जनता है वो बेवकूफ़ है और आप लोग के इशारे पे ऐसे नाचती रहे। आप लोग हिंदू मुस्लिम करके वोट लीजिए और सहारा जैसी कंपनियां जो हैं उनको आप ऐसे मतलब कि छोड़े रहिए, उनकी वापसी ना हो पाए। कोई अभी जैसे गोपालपुर में हरकत हुई है, 4 लोग मर गए हैं, तो अब जो सूद में दिए हैं पैसा उनको लोग खोज रहे हैं। और यहाँ जो है कितने परिवार जब मर जाएंगे तब ये लोग सुनेंगे, हरकत आएंगे हमारे घर रोने की, क्या करेंगे हम कुछ नहीं समझ रहे हैं। अभी तो हम घुट घुट के वैसे ही मर रहे हैं। जिस दिन हम जानते हैं एक पत्रकार थे यहाँ के मरवटिया के, उनसे कहे कि भैया हमारा थोड़ा सा उछालो, तो कहे कि उसको हमको देखकर हंसते हैं वो, कि मजाक करते हैं, जबकि वो भी एजेंट थे राजेश शर्मा। हाँ, वो उनसे जब मैं कहा तो हमको देख कर कहा अरे भैया यह करबो। आज वो दशा है कि मैं अंदर अंदर घुटन इतनी महसूस हो रही है, लेकिन अपने बच्चों को देख के मैं जी रहा हूँ बस। ये छोटी मोटी कमाई नहीं होती है। 30 लाख रुपया अडानी के लिए बहुत छोटी रकम हो सकती है। फंसा हुआ है। कितना आपका फंसा है? लगभग उर्वा में भी फंसा है, खजनी में भी फंसा है, लगभग 50,000 के लमसम में है। चलिए, और ये जितने भी लोग हैं आप सब लोग हैं। आपका क्या नाम है? दीपक पाठक। आप कितने दिन से इन्वेस्ट किए हैं उसमें? लगभग में 10 साल से ऊपर हो गया। कितना आपका लगभग होगा? लगभग में 75,000 रुपया मेरा होगा। कम से कम सूद इंटरेस्ट लेके 3.25 लाख रुपया होना चाहिए मेरा। आपका? मेरा भी 95 लाख है, 95,000। 95,000। आपका क्या नाम हुआ सर? संतोष कुमार से। आपका लगभग कितना इन्वेस्ट है उसमें? कम से कम 50,000 रुपया। अच्छा, आपका? वही होगा सर, 40-50,000 के आसपास होगा। हमारे डैडी और मम्मी ने उसमें किए थे इन्वेस्ट। आपका भी है? मतलब कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये एक चौराहा है छोटा सा, और यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे पूरी भीड़ लग गई। और शायद जब सहारा सक्रिय थी तो शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर से कुछ लोग वहाँ पे, और मैं दूसरे को क्या मैं कवर कर रहा हूँ, मेरे घर में खुद इसके पीड़ित बैठे हुए हैं। तो खैर मैं अपने लिए तो नहीं रो सकता हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें हैं, और इन सारी चीज़ों को सरकार संज्ञान में कब लेगी। और मैं जितने भी लोग सहारा से जुड़े हुए थे, यदि वो वीडियो यह देख रहे हैं तो आप कमेंट करके हमें कमेंट में बताइए आप लोग कहाँ से हैं और आप लोग का कितना रुपया फंसा है। और सहारा, आज मैं ऑन कैमरा यह वादा कर रहा हूं कि सहारा के जितने भी पीड़ित हैं, आप लोग संगठित होकर जब जब आवाज़ उठाने के लिए मुझे बुलाएंगे तो मैं हाजिर रहूंगा, आपकी आवाज़ उठाऊंगा। बाकी सरकार पे छोड़ देते हैं कि वो अंबानी और अडानी की सरकार है, या फिर इन जैसे असहाय लोगों की जो अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई एक जगह पे जमा की है और अब उसी कमाई को पाने के लिए लोग तरस रहे हैं। अपना जो इनका मूलधन है वो इनको वापस नहीं मिल रहा है, यह सबसे बड़ी समस्या है। जो प्रॉफिट वाली बात है उसको तो आप किनारे रख दीजिए। अब सोचिए कि मूलधन ही नहीं मिल पा रहा। अब सोचिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये वो लोग हैं जो लोग हर महीने में 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000 जिसकी जितनी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से कमाता है और उसको बैंक में जमा करता है, इस उद्देश्य से कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसकी पढ़ाई के लिए लगाएंगे, उसके शादी के लिए लगाएंगे, घर बनवाने के लिए लगाएंगे। किसी मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उनके बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाएं। उनका सबसे बड़ा सपना यही हो जाता है, यही होता है कि उनका एक घर हो जाए। उनका सबसे बड़ा सपना यही होता है कि बिटिया की शादी ठीक ठाक घर में ठीक ठाक लड़के से कर दें। ऐसे में यह आरोप और यह सवाल मोदी सरकार पे है, और इस सवाल का जवाब इन लोगों के साथ साथ पूरे देश के तमाम वो लोग ढूंढ रहे हैं जो लोग PSEL और सहारा में इन्वेस्ट किए हैं। एक मिनट सुन लीजिए, उसका 3 लाख रुपया है, वो पागल हो गया है, लेकिन किसी तरह। क्या नाम है आपका? मनोज कनौजिया। मनोज कनौजिया। कितने पैसे? कितना है? हमारा 1.5 लाख रुपया है। 1.5 लाख। हाँ। क्या करते हैं आप मनोज? हम तो पहले सिलाई उलाई करते थे, उसके बाद अब दुकान उकान करके जी रहे हैं। हम तो दिमाग के मरीज है, हम तो किसी तरीके बस दवा ववा खा के चल रहे हैं। कर्जा लेके दूसरे से दुकान मैंने डाला हूँ, किसी तरीके जी खा रहा हूँ।
पैसे का सहारा मेरा सहारा में पड़ गया, हमारे लड़के बच्चे खाने बगैर मर रहे हैं। लेकिन फिर भी 50,000 रुपया होता है, वो भी लेट सोचना। अब क्या करूँ मैं? परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे 3-4 लोग, 4 बच्चे हैं। बच्चे हैं? बच्चियां सब नौजवान हो चुकी हैं। हाँ, किसी की शादी नहीं हुई? नहीं शादी नहीं हुई उसी के काट कपट रखता हाँ। था, ओकर बाद जब खेला हो गया। और दिमाग के मरीज भी हो गए इसी पैसे के चक्कर में। ये तो पूरा गांव कोनो तरह से एक पागल हो गए थे पैसे के लिए। पागल बनकर घूम रहा था। ये आश्वासन दिया गया। मैं निःशब्द हूँ और बाकी मैं छोड़ता हूँ आम जनता पर और शासन प्रशासन पर, मोदी सरकार पर। वही सरकार जो जब मंचों पे पहुँचती है तो सीना ठोक ठोक के कहती है भाई और बहनों हम गरीबों की सरकार है। लेकिन वो गरीबों की सरकार है या फिर अंबानी और अडानी की सरकार है, अब उसे तय करना होगा। जय हिंद।